Welcome to Electric Machines Practical. Lab instructor is Linta Khalil. Today we are going to study the experiment number 3 to perform the open circuit test of our transformer. किसी भी ट्रांसफार्मर को एक्चुअली अप्लाई करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन और कुछ और पैरामीटर्स के बारे में पता चल सके, ठीक है। और इस टेस्ट को अप्लाई करने से पहले और इस टेस्ट को बेसिकली हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर को एक्चुअली अप्लाई करने से पहले अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम वो पहले से ही कर लें, ठीक है। और बेसिकली इस टेस्ट को करने से हमें बेनिफिट एक ये भी होता है कि हम लोगों की पावर कम यूज होती है, ठीक है। अगर हम लोग टेस्ट के बगैर इसमें लोड अटैच कर दें या ड्यूरिंग टेस्ट लोड अटैच कर दें तो उसमें पावर कंजम्पशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, हमारा वेस्टेज होता है एक्चुअली में ना। और हमारे पास जो पावर बेसिकली हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है उसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग नो लोड इम्पीडेंस को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं अपनी एक्साइटेशन ब्रांच ऑफ द ट्रांसफार्मर में, सही है। उसके बाद डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सर्किट्स थे, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे मुझे। इधर बहुत सिंपल एक सर्किट मैंने बनाया बाय हैंड। उसमें बेसिकली क्या है कि इस सर्किट में आपकी जो सेकेंडरी साइड है या सेकेंडरी चैम्बर जो होता है उसके अंदर यहाँ पर उसको हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्यों और हम लोग वहाँ पे कोई भी सप्लाई अप्लाई नहीं करते क्योंकि कोई भी लोड नहीं लगाते क्योंकि वो क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर अटैच किया ताकि हम लोग इस टर्मिनल्स के अक्रॉसेस को वोल्टेज अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी जो हाई वोल्टेज साइड होती है उसको ओपन सर्किटेड होती है वो, और जो इसकी लो वोल्टेज साइड होती है वो बेसिकली कनेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी साइड पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी साइड है वहां पे सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है जो कि सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है प्राइमरी साइड पे जो कि V1 है, और इसके साथ वोल्ट मीटर लगाते हैं और उसके साथ ही हम लोगों ने एक एम मीटर को अटैच किया हुआ है। और वॉट मीटर जो आपके पास P1 है ये बेसिकली वॉट मीटर है। हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है उसका क्या काम होता है, वोल्ट मीटर का काम है कि वो सप्लाई वोल्टेज को रीड करेगा और कि कितना सप्लाई वोल्टेज हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली क्या है, V1 है। उसके बाद जो एम मीटर है उसका काम क्या है कि वो करंट को रीड करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है। I0 जो है वो बेसिकली क्या है, नो लोड करंट है। और हमारे पास क्योंकि सेकेंडरी साइड पे कोई भी लोड अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं किया गया, तो उसमें हमारे पास I2 जो है वो 0 है। अगर प्राइमरी साइड पे अगर हमारे पास सेकेंडरी साइड पे कोई लोड अटैच करते तो वहां से जो करंट फ्लो होता है वो I1 होता है, बेसिक सॉरी I2 जो है वो सेकेंडरी साइड का करंट है और वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 0 है। और जो I0 है वो बेसिकली प्राइमरी साइड का करंट फ्लो होता है और वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसको नो लोड करंट भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं वॉट मीटर पे। वॉट मीटर बेसिकली क्या है, लॉसेस को रीड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। लॉसेस हमारे पास यहाँ पे दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक कॉपर लॉस होता है, एक आयरन और कोर लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी साइड पे हमारे पास कोई भी लोड अटैच नहीं है और वो ओपन सर्किटेड है
तो हमारे पास क्या है, वहां पे जो हमारे पास कॉपर लॉसेस होंगे आई स्केयर आर वो क्या होगा, 0 होगा। प्राइमरी साइड पे हमारे पास कॉपर लॉसेस होंगे आई स्केयर आर होगा, मगर वो बहुत होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो कोर लॉसेस हम लोगों ने आपके आई थिंक सो के लास्ट लैब में पढ़ा था, जो कोर लॉसेस होते हैं वो बेसिकली कोर के अंदर होते हैं और फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं फ्लक्स जनरेट होता है और वो चेंज होता रहता है, ठीक है। फ्लक्स जो है वो लोड पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो कोर लॉसेस होते हैं वो बेसिकली वॉट मीटर जो है वो उसको नोट डाउन करता है। हमारे पास पी आई जो होता है इसको आयरन लॉस कह लें, इक्वल होता है V1 I1 I0 cos ऑफ फाई जीरो के, और cos ऑफ फाई जीरो जो होता है वो PI ओवर V1 I0 के बराबर होता है, ठीक है। इधर ये मैंने आपको बेसिकली सर्किट डायग्राम के बारे में बड़ा डिटेल में समझा है। उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को और लीकेज रेजिस्टेंस को। इसके अलावा the combination of both these quantities are called as no load impedance and represented as shunt branch component in transformer equivalent circuit diagram जो आगे है। अब वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड एम मीटर आर कनेक्टेड इन, मैंने आपको पहले बताया ये तीनों चीजें लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट है। हाई वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो ओपन सर्किटेड है। और इसके अलावा वेरी एक चीज होती है जिससे हम लोग अपनी जो वोल्टेज की रेशियो होती है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली सप्लाई वोल्टेज को हम लोग चेंज करते हैं। द हाई वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर इज केप्ट ओपन, और उसके बाद वही चीज हम लोग इसमें अप्लाइड वोल्टेज को स्लोली इंक्रीज करते हैं until the वोल्ट मीटर गेट्स gives reading equal to the rated voltage of the low voltage side. After reaching the rated low voltage side voltage, we record all the three instrument reading, voltmeter, ammeter and the wattmeter reading. The value of the no load current is very small as compared to the full rated current. The copper losses occurs only on the primary winding of the transformer because the secondary winding is open. मैंने आपको पहले बताया secondary winding जो है वो open circuited है, और जिसकी वजह से जो copper losses है वो वहां पे 0 है, क्योंकि कोई लोड नहीं अटैच, करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। कॉपर लॉसेस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास अकर होंगे प्राइमरी साइड पे। द रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर ओनली रिप्रेजेंट्स द कॉपर और आयरन लॉसेस, और ये लॉसेस सेम होते हैं सब टाइप ऑफ लोड्स के लिए। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट में हमारे पास जो लॉसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, मैंने वहां पे भी लिखा हुआ था V1 I0 cos ऑफ थीटा 0 के। और so with the above equation and meter reading, P core watt meter reading, volt meter reading and ammeter reading. उसके बाद the no load power factor can be calculated as, उसी इक्वेशन से हम लोगों ने cos of 5 को से हम लोगों ने P core over V1 I0 फाइंड आउट किया। इससे क्या था, once the no load power factor is known, then the core loss component current I core and magnetizing component IM can be calculated as depicted in the vector diagram. आपकी वेक्टर डायग्राम जो है इधर वहां पे इधर इसको नोट डाउन किया गया है, जो I0 है वो किसके बराबर है, IM और I वॉट मीटर के। And I core equals to I0 cos of theta 0 and IM equals to sin of theta 0. Basically I core जो है वो core loss component current I core है, magnetizing component जो है वो IM है। The shunt branch resistance or core leakage resistance can be calculated using core power loss RC equals to P core over I core का square, RC equals to VI का square over P core।
The magnetizing reactance component is calculated as xm equals to v1 over im, और जो CR0 कह लें या RC वो v1 over I W कह लें या I स्क्वायर कह लें, ठीक है. I W होता है बेसिकली ना. उसके बाद मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM इक्वल्स टू I का स्क्वायर माइनस I वर्क का स्क्वायर. इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है जो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है इसका जो एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि when the transformer is operating on no load, the current draw by the shunt or parallel parameters is very small, about 2 to 5% of the rated current. Thus, a low current will flow through the circuit during OC test. In order to be readable by the instrument, the measurement of the measurement of the voltage, current and power must be performed to the low voltage side. जैसे जैसे हम लोग इसमें बेसिकली जो करंट होता है वो बहुत कम, कहने का मतलब ये है कि बहुत कम फ्लो होता है. 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लो रेंज करंट कॉइल्स एंड लो रेंज एमीटर सेलेक्ट करें, उससे ये होगा कि हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा ट्रांसफार्मर का ऑन नो लोड जो होगा वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, बिलो 0.5 समथिंग, ठीक है. इसलिए हम लोग LPF वॉट मीटर सेलेक्ट करते हैं ताकि इसकी वैल्यू को थोड़ा अपग्रेड किया जा सके, ठीक है. उसके बाद हम लोग इसके अलावा हमारे पास जो I0 होता है वो फर्दर इक्वल होता है IM के और IW के कह लेंगे I कोर के इक्वल होता है, ठीक है. वो यहाँ पे यही चीज है I कोर एंड IM, ठीक है. इक्विवेलेंट सर्किट की एक डायग्राम है वो इसमें थोड़ी मिस होगी है. जो इसकी फेजल डायग्राम होती है ये एक ट्रांसफार्मर की ऑन ओपन सर्किट टेस्ट की वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है. इसमें हमारे पास I0 जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है IM और IW में, ठीक है, जो कि इक्वल्स होते हैं I0 cos of phi के. और the iron losses measured by the open test is used for calculating the efficiency of the transformer के. The found values are with reference to low voltage side since the measuring instrument are placed in the low voltage side, ठीक है. ये जितने भी पैरामीटर्स की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना होता है वो बेसिकली लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए जाते हैं. इसके अलावा आपको इस लेक्चर में कोई भी डिफिकल्टी हो ड्यूरिंग दिस लेक्चर आप फ्रीली MS टीम के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन में आपकी इस लैब से रिकॉर्डिंग जो भी
रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो आप वो इस लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई भी सर्किट डायग्राम में या इक्वेशंस में कोई भी कंफ्यूजन हो वो लाइव सेशन में भी पूछ सकता है। इसके अलावा MS टीम्स पे अगर आप मुझे टेक्स्ट करते हैं तो मेरी ट्राई है कि मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकूं। और आपकी जो नेक्स्ट लैब है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ऊपर परफॉर्म की जाएगी।